रूहानियत के, अल्लाह की बारगाह में कुर्ब पाने के ये 3 मर्तबे हैं, तवक्कुल, तस्लीम और तफवीज। और इन तीनों दर्जों में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको सरे फहरिस्त नजर आएंगे। जो इतनी दुआओं के बाद इतनी लंबी उम्र में मिला है, क्या उसको ऐसी जगह छोड़ के चला आऊं? एक लम्हे के लिए भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवक्कुफ और तरद्दुद नहीं। तीनों मकामात में आप देखें कि बीवी बच्चे को छोड़ना हो, या नारे नमरूद में जाना हो, या बेटे को ज़बह करने का मामला हो, और माँ को भी पता चले, बेटे को भी पता चले, बाप को भी पता चले, और तीनों जगहों पर रुकावटें डाली जाए, उसके बावजूद भी अगर बंदा अल्लाह के फैसले पर रजामंद हो जाए तो यही वो शाने हैं जिसको तसव्वुफ और सूफिया की इस्तिलाह के अंदर तवक्कुल, तस्लीम और तफवीज से ताबीर किया जाता है। हमें अल्लाह का कुर्ब मिले, हमें दीन में बुलंदी मिले। कुर्बानियां कितने देने के लिए तैयार है? कोई दीन के लिए ताना सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई दीन के लिए गाली सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई दीन के लिए हक बात बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई दीन के लिए खड़ा है तो उसके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं। और फिर उम्मीदें कैसी हमारी? हमें कुर्ब बड़ा मिल जाए, हमें कुर्ब अल्लाह का मिल जाए। आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन, ख़ातमुल अंबिया, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुल मासूमीन, राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें, और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़्ल व करम, एहसान और शुक्र है कि उस रब ने हमें ईदुल अज़हा की खुशियाँ नसीब फरमाई। अल्लाह करीम हमें इस दिन पर शुक्रगुज़ार रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आप तमामी बुज़ुर्गों, नौजवानों, साथियों को ईदुल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस दिन को हमारे लिए बाबरकत दिन बना दे। दोस्तान मोहतरम, वक्त निहायत ही मुख्तसर हैं और चंद ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। यूँ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूने अमल था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जब हम कुरान मजीद को देखते हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ की थी, वजअल्नी लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन,
ए अल्लाह, बाद में आने वालों में मेरा चर्चा बाकी रखना। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ इस कदर अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाब और मकबूल हुई कि यहूदी हो या नसरानी हो या मुशरिकीन मक्का हो, तमाम के तमाम आपको मानने के दावेदार थे और आपकी नस्ल में होने पर फ़ख्र का इजहार किया करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस्लाम और उम्मत मुहम्मदिया की इबादत और ताआत में जो एक करार दिया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी कई इबादतों को और उनके कई तरीक़ों को इस्लाम में बतौर इबादत जारी रखा है। हज को ले लें, कुर्बानी को ले लें, इसी तरीके से मकाम इब्राहीम को ले लें, इसी तरीके से जमज़म को ले लें, इसी तरीके से सफ़ा मरवा को ले लें, इसी तरीके से एहराम बांधना हो, या इस किस्म की कई इबादतें हैं कि जिनका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हैं। यहाँ तक कि हर नमाज की तकमील पर दुरूद इब्राहीमी को भी रखा गया, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम पर दुरूद पेश किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद के ज़रिया अपनी उम्मत को ये पैगाम भी दिया, वत्तबअतु मिल्लता, कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत लेकर आया हूँ, हनीफ मुस्लिमा, जो हर बातिल से जुदा थे। ना वो यहूदी थे, ना वो नसरानी थे, बल्कि वो हर बातिल से जुदा हनीफ मुस्लिमा थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये तारुफ और तारीफ़ कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात पर हैं। लेकिन दोस्तान मोहतरम, अरबी का एक मकूला है, अल अताया अला क़द्रिल बलाया, कि अल्लाह की अताएं इम्तिहान और आजमाइश के मुताबिक होती हैं। यानी जो बंदा रब की जानिब से इम्तिहान और आजमाइश में जितना खड़ा उतरता है, रब उसको इनाम भी उतना ही बड़ा अता फरमाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, हमने चंद बातों से इब्राहीम को आजमाया। हम आजमाते हैं इसलिए कि हमें पता नहीं है कि नतीजा क्या होगा। रब आजमाता है इसलिए कि जो रब जानता है वो औरों को भी जनवा दे, जो रब जानता है वो औरों को भी जाहिर कर दे कि इब्राहीम को इतने बड़े मनसब और इतने बड़े मर्तबे मिले हैं, तो दर हकीकत उनकी इन कुर्बानियों की वजह से हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी को आप पढ़ेंगे तो आपको तीन चीजें उभर कर सबके सामने नजर आएंगी। पहली चीज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत में जो हमें सामने नजर आती है उसको तवक्कुल कहते हैं। दूसरी चीज जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमें नजर आती है उसे तस्लीम यानी सर झुका लेना और मान लेना। और तीसरी चीज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो नजर आती है उसे तफवीज़ व रजा कहते हैं, कि अपना हर मामला अपने रब की रजा के सुपुर्द कर देना और इसी पर राजी रहना। रूहानियत के अल्लाह की बारगाह में कुर्ब पाने के ये तीन मर्तबे हैं, तवक्कुल, तस्लीम और तफवीज़। और इन तीनों दर्जों में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको सरे फहरिस्त नजर आएंगे। तवक्कुल का जो मामला है कि अल्लाह की जात पर भरोसा करना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये है कि अभी छोटा बच्चा दूध पी रहा है और आपकी बीवी सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों के हवाले से हुक्म हुआ कि इन्हें आप
हरम में जहां खाने काबा बनाना है वहां छोड़ करके आओ। आपने एक लम्हे के लिए भी पलटकर अल्लाह की बारगाह में ये नहीं पूछा, मेरे मौला छोटा सा बच्चा है, औरत जात है, वहां इंसान तो इंसान जानवर भी नहीं रहते हैं, या अल्लाह वहां कैसे छोड़ के आऊं? इनको छोड़ने से फायदा क्या होगा? क्या इतने छोटे बच्चे को जो इतनी दुआओं के बाद इतनी लंबी उम्र में मिला है, क्या उसको ऐसी जगह छोड़ के चला आऊं? एक लम्हे के लिए भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तवक्कुफ और तरद्दुद नहीं किया, बल्कि आपने तवक्कुल की आला सिफत को जाहिर करते हुए रब के हुक्म पर फौरन तस्लीम यानी सर झुका दिया। और बीवी बच्चे का क्या होगा, तफवीज सारा मामला रब के हवाले कर दिया। आप चल पड़े, वहां पर आपने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया। अब जब वहां से वापस पलटने लगे, एक मशकीजे में पानी और थैले में चंद खजूरें देकर जब पलटने लगे तो बीवी ने पूछा कि आप यहाँ हमें क्यों छोड़कर जा रहे गए? आपने कुछ जवाब न दिया। चूंकि जवाब देना भी आपने तवक्कुल की शान के खिलाफ समझा, आपको 3 मर्तबा पूछने के बाद, चूंकि वो बीवी भी एक नबी जद्दुल अंबिया अबुल अंबिया खलील अलैहिस्सलाम की बीवी थी, मिजाज शनाश नबूवत थी, उसने फौरन पूछा क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो फौरन आपने कहा हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। उस वक्त उस खातून की जुबान से जो जुमले निकले वो भी तवक्कुल के आला दर्जे वाले। उस खातून ने कहा इज़न लन युज़ीअन अल्लाह, अगर रब का हुक्म है तो वो हमें जाये नहीं होने देगा, वो हमारी हिफाजत फरमाएगा। ये तवक्कुल की वो आला शान है कि बज़ाहिर तो कोई असबाब नहीं, बज़ाहिर तो कोई सहारा नहीं, न खाने पीने का सामान है, न कोई इंसानी आबादी है, बल्कि वहां पर अकेले तनो तन्हा है और बिल्कुल जंगल बयाबान है। मगर वो कौन सी चीज थी जिसने इब्राहीम को वहां छोड़ने पर और बीवी बच्चे को वहां रहने पर रजामंद रखा? तो उस सिफत को तवक्कुल की सिफत कहते हैं, उस सिफत को तस्लीम की सिफत कहते हैं, उस सिफत को तफवीज और रजा की सिफत कहते हैं। और जब छोड़ करके आप पलट आए, फिर वो मामला भी दुनिया ने देखा कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डालने के लिए हाथ पांव बांध करके लाया गया, मिन जनिक में रख करके आपको फेंका जाने लगा, हर्रिकुहु वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलिन, सारे कुफार बोल पड़े इन्हें जला दो, अगर तुम अपने माबूदों की मदद करना चाहते हो तो ये करो। उब्नु लहु बुनियानन फअल्कुहु फिल जहीम, इनके लिए एक घर बनाओ, एक इमारत बनाओ। लकड़ियां डाली गई, इतना जोरदार वहां पर जलाए गई आग को कि परिंदा भी गुजरता तो जल करके अंदर गिर जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने के लिए जब मिन जनिक में रखा गया, फेंकने की तैयारियां हैं, उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान पर जो जुमले थे वो यही जुमले थे, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे लिए मेरा रब काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है, वो बेहतरीन काम बनाने वाला है। हत्ता कि हजरत जिब्रील भी आ गए, सारे पहाड़ जमीन व आसमान की हर चीज रब की बारगाह में पुकार लगाने लगी। इलाहुल आलमीन खलील को आग में डाला जा रहा है, रब ने फरमाया अगर वो तुम्हें पुकारे तो तुम मदद को पहुंच जाओ, वरना मैं तो अपने खलील के साथ हर लम्हा हूं, उसे देख रहा हूं। इब्राहीम खलीलुल्लाह को जिब्रील ने कहा आप कहें तो मैं अभी पर मार दूं, सारी आग को बिखेर दूं, हवाओं को चलाऊं, सारी आग बिखर जाए, पानी को बरसा दूं, सारी आग बुझ जाए, आप जो कहे करने के लिए तैयार हूं। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने रब के फैसले पर राजी हूं। कहा फिर जिस रब को कहना है मुझे कह दो, मैं वो उस रब की बारगाह में पहुंचा देता हूं। तवक्कुल, तस्लीम और तफवीज की उस आला शान पर आप जलवगर थे। आपने कहा
हस्बी मिन सुवाली इल्मुहु बिहाली, मेरा सवाल करना इससे बेहतर है उस रब का मेरे हाल को देखना, कि वो रब मुझे देख रहा है, मुझे वहां सवाल करने की क्या जरूरत है, मेरा रब जानता है। अब यहां भी एक बात काबिल तवज्जो है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस मकाम पर दुआ के लिए कहा गया तो आपने नारे नमरूद में जाते वक्त दुआ नहीं की, लेकिन जब बीवी बच्चों को आपने हरम में छोड़ा तो पहाड़ की ओट में जाकर के आपने दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि दी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। सवाल ये पैदा होता है कि वहां दुआ नहीं की नारे नमरूद में जाते वक्त और यहां दुआ की आपने, इसमें फर्क क्या है? इसमें एक फर्क तो ये है कि वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं की और यहां दुआ की। अल्लाह की कारसाजी पर एतमाद करते हुए दुआ ना करना ये भी तवक्कुल का एक दर्जा है, मगर उससे बड़ा दर्जा रब की बारगाह में दुआ करना है। जो चूंकि आपके दर्जे दम बदम बुलंद हो रहे थे, नारे नमरूद के वक्त आपने दुआ न करने वाला तवक्कुल अपनाया और बीवी बच्चों के मामले में आपने दुआ करने वाला तवक्कुल अपनाया। दोनों तवक्कुल की शाने हैं और इसमें एक हिकमत ये भी बयान की गई है कि वहां नारे नमरूद में चूंकि मामला खलील अलैहिस्सलाम का अपनी जात का खुद का था और यहाँ आपके बीवी बच्चों का मामला था और अपने से ज्यादा दूसरों के हुकूक का लिहाज सालिहीन ज्यादा रखते हैं, इसलिए अपनी बारी आई तो आपने दुआ नहीं की, मगर हुकूकुल इबाद का मामला आया तो आपने रब की बारगाह में उसके लिए दुआ फरमाई। अब देखो कि इस मकाम पर भी नारे नमरूद में जाते वक्त सारी खुदाई का मदद के लिए आमादा हो जाना और खलील अलैहिस्सलाम का अल्लाह की रजा पर राजी रहना, ये भी तवक्कुल तस्लीम व तफवीज का आला दर्जा है। इसी तरीके से जब यही बच्चा जब 13 साल की उम्र का हो गया, फलम्मा बलगा माअहु साया, जब चलने फिरने के काबिल हो गया, अब अल्लाह का हुक्म आया इसे ज़बह कर दो, मेरे नाम पर इसे कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ नहीं किया, फौरन चल पड़े वादी मिना की तरफ और मामला यहां तक पहुंचा कि इब्लीस पहले सैयदा हाजरा के पास गया। जानते हो बेटे को कहां लेके गए हैं? मेहमान के यहां गए हैं। नहीं नहीं, वो तो बेटे को ज़बह करने के लिए गए हैं, वो तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कैसे तेरी बात मान लूं कि वो ज़बह करने के लिए गए हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा नहीं, उनका गुमान है कि उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो हजरत हाजरा ने कहा अगर रब का हुक्म है तो एक इस्माइल क्या, मैं हजारों कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। फिर वहां से नाकाम होकर के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। कहां जा रहे हो? मेहमान के यहाँ अब्बू ले जा रहे हैं। कहा नहीं नहीं, वो तुम्हें ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। हाथ में छुरी देखो, रस्सी देखो, कहीं ये भी मेहमान के यहाँ जाने का तरीका है? कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे वालिद मुझसे बहुत प्यार करते हैं। का उनका गुमान है कि उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं खुद सर झुकाने के लिए तैयार हूं, मैं खुद रब के फैसले पर रजामंद हूं। अब इब्लीस दोनों जगह नाकाम होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और वहां आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कहां जा रहे हो? कहा बस मैं लकड़ियां चुनने के लिए जंगल जा रहा हूं। कहा नहीं, तुम बेटा ज़बह करने के लिए जा रहे हो? कहा हाँ, मैं बेटा ज़बह करने के लिए जा रहा हूं। कहा इब्राहिम, एक ख्वाब की बुनियाद पर कोई बेटा ज़बह कर देता है? वो ख्वाब तो मैं तो तुझे शैतान ने आकर बताया होगा। अब शैतान खुद बता रहा है कि शैतान ने आकर के बताया होगा। ये तफसीर खाजिन में लफ्ज मौजूद हैं। इब्लीस कह रहा है कि वो शैतान का कोई वसवसा होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जान गए कि शैतान का यहां गुजर कैसे हो सके। फौरन आपने कंकर उठाए, उसको कंकर मारे
और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह से वो मरदूद और मतरूद होकर के रांदे बारगाह होकर के वापस पलटा। लेकिन इन तीनों मकामात में आप देखें कि बीवी बच्चे को छोड़ना हो या नारे नमरूद में जाना हो या बेटे को ज़बह करने का मामला हो और माँ को भी पता चले, बेटे को भी पता चले, बाप को भी पता चले और तीनों जगहों पर रुकावटें डाली जाए, उसके बावजूद भी अगर बंदा अल्लाह के फैसले पर रजामंद हो जाए तो यही वो शाने हैं जिसको तसव्वुफ और सूफिया की इस्तिलाह के अंदर तवक्कुल, तस्लीम और तफवीज से ताबीर किया जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इन तीनों मकामात में आप यही देखेंगे कि वो अल्लाह के फैसले पर राजी, अल्लाह पर भरोसा किए हुए हैं और तमाम कामों को अल्लाह की जात के हवाले कर दिया उन्होंने। अब याद रखना, हम में से भी हर शख्स ये चाहता है हमें अल्लाह का कुर्ब मिले, हमें दीन में बुलंदी मिले। कुर्बानियां कितने देने के लिए तैयार है? कोई दीन के लिए ताना सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई दीन के लिए गाली सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई दीन के लिए हक बात बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई दीन के लिए खड़ा है तो उसके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं। और फिर उम्मीदें कैसी हमारी, हमें कुर्ब बड़ा मिल जाए, हमें कुर्ब अल्लाह का मिल जाए। याद रखना, ये कुरान के अंदर, सुन्नत के अंदर और पूरी शरीयत के अंदर ये बात बयान की गई है, अल अताया अला कदरिल बलाया, रब की बारगाह से इनामात उन्हीं को मिलते हैं जो रब के फैसलों पर राजी रहते हैं, जो रब की बारगाह में अपना सर झुकाए रहते हैं। अब फिर नमरूद की जैसी आग ही क्यों ना आ जाए या किसी तरह की कोई जुल्म की आंधी ही क्यों न चल जाए या किसी तरह का कोई तूफान ही क्यों न चल जाए, मगर मोमिन अल्लाह के फैसलों पर, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहे और अपने तमाम मामलात को रब की रजा के हवाले कर दे। रब ऐसे मोमिन को आज भी खलील अलैहिस्सलाम को दिए हुए मनसब का फैज अता फरमा देता है। इसलिए औरतों को भी, मर्दों को भी, सबको यहां पर सोचने की जरूरत है। औरतें भी सुन रही हो तो वो भी गौर करें कि सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो स्टैंड लिया और जो जबान से कलिमात कहे, आज अगर समझ लो कि किसी आलिम दीन के साथ किसी का नौजवान बच्चा काम कर रहा है और खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो फिर देखो क्या होगा। या कोई किसी दीनी मामले के अंदर किसी के साथ चल पड़ा और उसको कुछ हो गया तो फिर देखो उसके साथ क्या होगा। तो याद रखना, ये कुर्बानी साल बसाल आकर के सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं सिखाती, कुर्बानी साल बसाल पलट पलट करके हमें ये फलसफा सिखाती हैं कि हर साल कुर्बानी करो तो हर साल तवक्कुल का सबक भी सीखो, हर साल कुर्बानी करो तो हर साल तस्लीम और रजा का सबक भी सीखो, हर साल कुर्बानी करो तो हर साल तफवीज और अपने मामलात को कारसाज हकीकी के हवाले करना भी सीखो। जब ये मामलात होंगे तो इंशाअल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल तो हर घड़ी हो रहा है। अब इस सिलसिले में चूंकि बहुत सारी बातें हैं और वक्त भी इख्तिताम पजीर हो रहा है, मैं सिर्फ इस हवाले से चूंकि कुर्बानी के लिए एक हदीस पाक और उसका एक थोड़ा मफहूम आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़बह, कि जब तुम जानवर ज़बह करो तो अच्छे तरीके से ज़बह करो। अब ये अच्छे तरीके से ज़बह करना क्या है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा मिरतुल मनाजिह में फरमाते हैं, इस भलाई की कई सूरतें हैं कि जानवर के साथ भलाई कैसे करें। फरमाते हैं मसलन जानवर को ज़बह से पहले खूब खिला पिला लिया जाए, ये जानवर के साथ भलाई है। दूसरा ये कि उसके सामने दूसरे को ज़बह न किया जाए। तीसरा ये कि उसके सामने छुरी तेज न की जाए। चौथा ये कि माँ के सामने बच्चे को और बच्चे के सामने माँ को ज़बह न किया जाए। पांचवा ये कि मज़बह यानी ज़बह के मकाम की तरफ घसीट कर न ले जाया जाए। छठा ये कि जान निकल जाने से पहले उसकी खाल न उतारी जाए।
क्योंकि ये तमाम बातें जुल्म और ज्यादती हैं। इसलिए हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है कि ज़बह करने में भी भलाई का ख्याल रखें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, रब्बे जुल जलाल हमें अपनी रज़ा के मुताबिक खुश दिली के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।